Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College दुर्गे। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था ऑपरेशन ऑन ए सेट। सेट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमने देखा था। ऑपरेशन ऑन अ सेट देखा था। आज हम देखेंगे इसमें जो है कितने प्रकार के हमारे पास सेट होते हैं वो देखेंगे। तो मैं लास्ट वीडियो में जो है थोड़ा सा बता रही थी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आज हम इसका डिटेल देखेंगे, पूरा टाइप्स एक एक करके देखते जाएंगे कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा सेट के बारे में और देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं हम। सेट होता क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, सेट नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे कि आप घरों में बोलते ही हैं कि हमारे पास जो है एक सेट रखा हुआ है वो लेकर के आओ, या एक बोलते ना बंडल रखा हुआ है। फिर सेट क्या होता है, बंडल में क्या मिलेगा आपको, उन सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका क्या मिलता है, कलेक्शन मिलता है। वैसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो भी हमारे पास एक सामान है ना, एक से ज़्यादा मात्रा में है ना, या फिर और भी बहुत सारे हैं, सबका कलेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है, कलेक्ट होकर के मैंने एक बंडल तैयार कर दी, एक सेट तैयार कर दिया है ना। कि इसी को बोला जाता है यहाँ पे सेट, यानी कि बोल सकते हो आप कलेक्शन ऑफ सेट इज कलेक्शन ऑफ well defined elements, या फिर बोल सकते हो आप ऑब्जेक्ट्स। तो जो होता है, क्या होता है, सेट जो है यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फिर बोल सकते हो आप एलिमेंट, उन सभी जो कलेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेट। अब सेट में हम देखेंगे इसमें जो भी ऑपरेशन हुआ था, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एंड साथ ही साथ उसमें जो है सेट का डिफरेंस निकालना। दो सेट हमारे पास, उनके बीच में डिफरेंस निकालना, ये हम देखे थे। आज हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के हमारे पास सेट होते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी सेट जो हम लोअर क्लास से पढ़ते ही आए हैं, जो हमारा मैथ्स का बेस होता है ना, उन सभी में जो आपको दिखेंगे है ना, वो भी एक क्या है, टाइप्स ही तो है ना। नेचुरल नंबर का भी टाइप्स ही है। होल नंबर, ये सब हमने पहले लास्ट वीडियो में देख लिया था ना। तो ये जो है, इन सभी जो नंबर्स हैं उन सभी का एक कलेक्शन ही तो है ये सब, जिसमें आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू एंड होल नंबर्स मिलेंगे जिसमें जो 0 प्लस नेचुरल नंबर रहता है। रियल नंबर्स में और रियल नंबर्स मिलेंगे आपको। कॉम्प्लेक्स में क्या मिला रहेगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि रियल नंबर, साथ ही साथ जो है आउट ऑफ फॉर्म जो नंबर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर के साथ। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का ही सेट ही है। हम आज फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ सेट है, जिसमें आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है, सिंगल है ना, उसमें एक वर्ड है सिंगल। सिंगल आपको पता है सिंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट है ना भाई। A set is called single set if contains only one element, जिसमें सिर्फ एक ही है वह सेट, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करता हो वही कहलाएगा हमारा सिंगलटन सेट। और यहाँ तक कि आपको पता ही है कि सेट में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये सेट का जो नोटेशन है वो आपका कैपिटल लेटर से रहेगा। जो भी सेट आप नाम देना चाह रहे हैं अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर है वो आप यूज करेंगे। साथ ही साथ उसके जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट में अभी हमने देखा कि ये बोल रहा है कि कंटेन करता हो कितने एलिमेंट्स को, वो एक ही एलिमेंट को कंटेन करता हो, तब वो क्या कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 है, वैसे ही आप अल्फाबेटिकल फॉर्म में यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल a, यहाँ पे जो एक एलिमेंट क्या करता हो, ए कंटेन करता हो, तो ये सेट जो क्या कहलाएंगे हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएंगे। आप याद रखिए कि अगर मैं यहाँ पे 0 भी लिखती हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, एटलीस्ट इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें क्या है, 0 है ना, तो ये भी जो है एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। सेकंड पढ़ेंगे हम फाइनाइट सेट। नाम से ही आपको लग रहा होगा फाइनाइट, आप लोअर क्लास में पढ़े हैं। फाइनाइट क्या होता है, जिसको आप काउंट कर पाते हैं, है ना, वो होता है हमारा फाइनाइट सेट। A set is said to be finite if a set in contained in natural numbers. A set contains natural numbers. नेचुरल नंबर को क्या करता हो, कंटेन करता हो, तब वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कि हम सेट ले लेते हैं, मेरे पास ये एक सेट हो गया ए में मैंने रख दिया 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सेट ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स है। वो कौन कौन से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम आराम से काउंट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम जब काउंटेबल कर सकते हैं, काउंटेबल है, काउंट हो सकता है, तब वो सेट क्या कहलाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये तो नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि इसमें मैं काउंटेबल वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है एक वर्ड जो है नेचुरल नंबर वर्ड यूज की हूँ। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसमें वो 0 ना होकर के बाकी सब एलिमेंट्स होता है ना। तो ये 1 2 3 अप टू और सारे एलिमेंट्स। अभी मैं इनफाइनाइट टर्म्स में बताई हूँ, इसमें जो है आप जहाँ तक ले जाना है, जैसे 99 तक ले रहे हैं, तो इसमें जो है 1 2 अप टू 99 एलिमेंट्स है, तो नेचुरल नंबर के ही एलिमेंट्स है वो। तो यहाँ पे जो है वो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, वही हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। अगर एक चीजें देखें, इनफाइनाइट सेट की बात करें थर्ड नंबर पे, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वो अगर क्या हो, नेचुरल नंबर को कंटेन ना करता हो। नेचुरल नंबर तो हो, साथ ही साथ उसमें क्या हो, वो जो है अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट ना कर पाए, वो जिसका लिमिटेशन जो है अप टू यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट हो। एलिमेंट्स if the number of elements in a set is infinite। अगर जो एक सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अगर क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है, एक मैंने सेट ले लिया, अब सेट में देखते हैं, मेरे पास है 1 2 3 अप टू अब ये है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कहाँ तक है, आपको लास्ट लिमिटेशन आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि सेट ए में जो है आपका एक ऐसा सेट है, वो इनफाइनाइट सेट है, जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते, वो जाते जा रहे हैं अप टू तक यहाँ पे। तो इसको हम नोटेशन में क्या करते हैं, अप टू तक, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, वो हमारा होता है इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पे, फोर्थ है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, नाम से ही है इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, बराबर है ना। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन होता है दो सेटों के बीच में। तो मान लेते हैं if A and B contains same elements, then A equal B is said to be a equal
कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। यहाँ पे जो है ए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, ए मेरे पास एक एलिमेंट है ए बी सी, साथ ही साथ मेरे पास एक दूसरा सेट है बी, इसमें भी क्या है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी में हमें जो है सेम एलिमेंट देखने को मिल रहा है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है ना कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट हो जाएगा। और जब सेम हो जाए, एलिमेंट जो है कंटेन करता हो, सेम एलिमेंट्स को कंटेन करता हो दोनों से, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसको नोटेट करेंगे ए इक्वल टू बी में, इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि आप सेट के रूप में देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया, 1 2 3 या ए बी सी दे सकते हैं आप, और इसमें भी ए बी सी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट या इक्वल सेट हो जाता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है, फिफ्थ में देखेंगे सबसेट की बात करेंगे। लास्ट में मैंने जो है लास्ट क्लास में हम सबसेट देख लिए थे, ऑपरेशन हमने सेट के ऊपर पे, फिर से हम देख लेते हैं सबसेट फिफ्थ नंबर पे, जो कि इसका सेट का क्या है, टाइप्स है। सबसेट, सब का मतलब होता है उसका थोड़ा सा भाग, है ना भाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसेट नाम से पता चल रहा है कि सेट का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पार्ट है ना भाई। तो यहाँ पे सबसेट में हो जाएगा इफ a set contain at least one or या फिर आप बोल सकते हैं कि सम एलिमेंट्स है ना, कंटेंट्स सम एलिमेंट और if a set A contains some element of, then set A is the set सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो है ए क्या कहलाएगा, ए जो है सबसेट कहलाएगा बी का, और उसको हम डिनोट करते हैं, सबसेट को हम डिनोट करते हैं दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना भाई। यानी कि आप देख रहे हैं बी कोई एक सेट है ना, बी मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे है 1 2 3 अप टू 5 तक के एलिमेंट्स है, 4 एंड 5। तो यहाँ पे और एक सेट लेते हैं हम बी, है ना, ए लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि बी में जो 1 to 5 एलिमेंट्स है वो ए में क्या है 1 to 3 एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी बी में है, यानी कि बी के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ए जो है उसका सबसेट हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो एक मिल जाएगा आपको, और ऐसे ही आप देखेंगे तो इससे भी पता चल जाता है कि क्या है, ए सबसेट है बी का, है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ सेट के बारे में देखेंगे, जो कि सेट का ही टाइप है। पावर सेट नाम से ही पता चल रहा है, पावर क्या होता है, आपके पास मैं बोलूंगी ये बॉस है, तो बॉस कैसे होता है, जिसके पास पावर ज्यादा होती है, जिसको जो है आपको कंट्रोल करने की पावर ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे भी हम पावर सेट में भी अगर बात करें तो पावर सेट का मतलब होता है कि वो बहुत सारे सेट को क्या करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है, तो वो होता है हमारा पावर सेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सेट मैंने ए रख लिया है ना, तो ए का यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ, चलिए इसको देख लेते हैं,
ठीक है। पावर सेट में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास छोटा छोटा और क्या है सबसेट है ए बी सी, इन सभी का कलेक्शन ही क्या हो जाएगा, इन सभी का कलेक्शन ही है ना ए बी सी डी, और ये खुद क्या है आपस में सबसेट है, इसका मतलब इसमें और भी क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि एग्जांपल 1 2 3, बी में है अलग से ए बी सी है ना, सी में अलग से कोई और एलिमेंट्स हो। तो इस प्रकार से जो है सबसेट का ही कलेक्शन, इन सभी का कलेक्शन, ये ऑलरेडी क्या है सेट है, और इन सभी का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है पावर ऑफ ए सेट होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जो पावर है ना, पावर नाम से वो सबका कलेक्ट कर करता है सबसेटों को, है ना, इस चीज को याद रखिए आप। सबसेट का जो कलेक्शन होता है उन सभी का जो कलेक्शन है वही होता है हमारा पावर ऑफ ए सेट। नेक्स्ट में हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। 7 होंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम से पता चला आपको, यूनिवर्स है ना भाई, यूनिवर्स आपको पता ही है बोल पार्ट है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखें तो ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, उन सभी जो है जितने भी आपके पास सेट हैं सबसेट हैं, साथ ही साथ आपके जो है यहाँ पे क्या हो सुपर सेट मान सकते हो आप, है ना, उन सभी का जो कलेक्शन है वही होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज कैंपस में क्या होता है आपके पास सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उस कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे और भी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में हम बातें करें है ना, तो उसमें क्या होते हैं अलग अलग कोर्स के क्या होते हैं बिल्डिंग होते हैं ना, तो इसमें अगर मैं बातें करूँ एग्रीकल्चर की बात करती हूँ, बीटेक की बात करती हूँ यहाँ पे, या फिर पॉली बी की बातें करें, तो इन सभी का जो यहाँ पे क्या हो रहा है कलेक्शन हो रहा है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं यूनिवर्सिटी का एग्जांपल, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है छोटे छोटे कॉलेज क्या वर्क करते हैं ना भाई, तो इन सभी में जो है छोटे छोटे जो कॉलेज ही है उन सभी का यहाँ पे क्या कर रहा है आपको कंटेंट कर रहा है इस सेट है ना, एक यूनिवर्सिटी कंटेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। साथ ही साथ आप याद रखिए यूनिवर्सल सेट को जो है कैपिटल एस से डिनोट करते हैं या फिर ओमेगा से डिनोट किया जाता है ना यूनिवर्सल सेट को। अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके बाद है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो प्रॉपर सेट में क्या होता है, a set is contain a set is a set to be proper set to be a proper set if A is subset of B but A is not equal to B। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है ना भाई। प्रॉपर सेट में क्या होता है कि वो जो है A सबसेट ऑफ B तो होगा, यानी कि कुछ एलिमेंट्स को जो है A जो है कंटेन करता हो, B के कुछ एलिमेंट्स को क्या करता हो A कंटेन करता हो, तब वो जो है यहाँ पे सबसेट होगा किसका B का। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान रखें कि A सबसेट ऑफ B, पर वो जो है इक्वल नहीं हो सकते। जैसे कि हम वेन डायग्राम में देखें कि A एक सबसेट है B के, B मैंने एक सेट ले लिया और उसमें एक छोटा सा मैंने ले लिया पार्ट, कौन सा A का ले लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे A जो है क्या मिल रहा है हमको सबसेट मिल रहा है B का, लेकिन आप देख रहे हैं कि A जो है पूरा इक्वल दिख रहा है कि नहीं ना, तो यहाँ पे जो है बराबर नहीं है इक्वल नहीं है A B है ना, तो यही कंडीशन आपको याद रखनी है इसके लिए। तो ये क्या कहलाएगा आपको प्रॉपर सेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर सेट की अगर बात करें तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी जिसको उल्टा रहेगा इम्प्रॉपर सेट में आपको मिलेगा A set is set to be improper set if and only है ना, if and only if रहेगा A equal to B, बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है। वो जो है if and only if की बात कर रहा है, देखो इम्प्रॉपर सेट है इसका मतलब क्या हो जाएंगे इक्वल सेट भी होगा, और इक्वल सेट है तो वो इम्प्रॉपर सेट भी होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास A है और एक B है, तो वो दूसरे के क्या होंगे एक दूसरे के सबसेट होंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ B A सबसेट ऑफ B बोलूँ या फिर बोलूँ B सबसेट ऑफ A बोलूँ, है ना, ये दोनों कंडीशन होगी इसके लिए इम्प्रॉपर सेट के लिए, और दोनों कंडीशन हो गया इसका मतलब ये है कि A
टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, हर एक टाइप्स के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन से सेट में आपको किस तरह का कंडीशन देखने को मिलेगा। तो आप जब भी सेट का यूज करें आपको जो है टाइप्स ऑफ सेट्स में जिसके थ्रू से हमको सेट को देखकर ही पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइप का सेट है। साथ ही साथ आप जो है इसके जो है नोटेशन की आपको दो फॉर्म मिलेंगे, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। वो चीज भी याद रखिए आप, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट नोटेशन में मिलेगा। जैसे कि मैं बोल रही मेरे पास 5 एलिमेंट है, एक ही है ना भाई, एक ही कितने एलिमेंट्स है मेरे पास 5 एलिमेंट्स। और 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4 एंड 5 है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो इसको मैं इस तरीके से लिखी हूँ, न्यूमेरिक फॉर्म पर लिखी हूँ है ना, पूरा कंटिन्यूस जितना वो बोला गया उतना, मैंने कुछ शॉर्ट नहीं किया है। तब ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म पे होता है उसको सेट में नोटेट करना, यानी कि यहाँ पे a इक्वल्स टू मैं डिफाइन कर सकती हूँ x सच है जहाँ पे x जो है वो क्या हो जाएगा, x से बिलोंग्स टू 1 to 5 नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं, जिसमें जो है 1 to 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।